आपसे कहूं कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने के पीछे इंसानों से ज्यादा एक बेहद क्यूट दिखने वाला जानवर जिम्मेदार है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वही पेंगुइन, जो बच्चों की। अगर मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने के पीछे इंसानों से ज्यादा एक बेहद क्यूट दिखने वाला जानवर जिम्मेदार है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वही पेंगुइन, जो बच्चों की किताबों में मासूम लगते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में मजेदार दिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए आज वही पेंगुइन एक साइलेंट वार्निंग बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि पेंगुइन खतरनाक हैं या नहीं, सवाल ये है कि उनका असर इतना बड़ा कैसे हो गया। पेंगुइन मुख्य रूप से पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका और उसके आसपास। यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहाँ इंसान कुछ मिनटों में ही हार मान ले। लेकिन पेंगुइन के लिए यह घर है। उनके शरीर की बनावट, मोटी चर्बी और खास पंख उन्हें इस ठंड में जिंदा रखती हैं। ये उड़ नहीं सकते, पर पानी में तैरना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दक्षिण अफ्रीका, पेरू, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में भी कुछ प्रजातियां मिलती हैं। देखने में भले ही ये सिर्फ मछलियां खाने वाले पक्षी लगें, लेकिन इनका जीवन समुद्र, बर्फ और जमीन तीनों से गहराई से जुड़ा है। यही जुड़ाव आगे चलकर एक बड़ी पर्यावरणीय कहानी बन जाता है। पेंगुइन की सबसे चौंकाने वाली खासियत है उनकी सहन शक्ति। -1.8 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में घंटों तैरना इनके लिए आम बात है। जहां इंसान का शरीर कुछ सेकंड में जवाब दे दे, वहां पेंगुइन शांति से गोता लगाते हैं। कई प्रजातियां 2000 फीट तक गहराई में जाकर शिकार करती हैं। इतनी ठंड और दबाव के बावजूद उनका दिल, फेफड़े और मांसपेशियां पूरी तरह काम करती रहती हैं। यह क्षमता उन्हें समुद्र का बेहतरीन शिकारी बनाती है, लेकिन इसी दौरान वे समुद्री इकोसिस्टम का अहम हिस्सा भी बन जाते हैं। इस अध्याय में पेंगुइन की ताकत हमें प्रभावित करती है, लेकिन यहीं से हम यह भी समझने लगते हैं कि उनकी संख्या और गतिविधियां अगर बदली तो असर भी बड़ा होगा। दुनिया में पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां हैं। सबसे विशाल एम्परर पेंगुइन, जो 1 मीटर तक लंबा और 45 किलो तक भारी हो सकता है, अंटार्कटिका की कठोर सर्दी का राजा है। इसके विपरीत लिटिल ब्लू पेंगुइन सिर्फ 30 सेंटीमीटर का होता है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के तटों पर पाया जाता है। कुछ पेंगुइन पानी में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। हर प्रजाति का व्यवहार, भोजन और रहन सहन अलग है, लेकिन एक चीज सब में समान है, ये बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, हजारों, कभी कभी लाखों की संख्या में। और यही विशाल संख्या आगे चलकर वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बनती है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की सैटेलाइट तस्वीरों में अजीब से भूरे काले धब्बे देखे। पहली नजर में लगा कि ये चट्टाने या मिट्टी के निशान हैं, लेकिन जब जूम किया गया तो सच्चाई सामने आई। ये पेंगुइन कॉलोनियों के निशान थे। दरअसल यह पेंगुइन की बीट यानी गुआनो था। हजारों पेंगुइन एक ही जगह रहने पर जमीन का रंग तक बदल देते हैं। यह खोज सिर्फ गिनती के लिए नहीं थी। अगर मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने के पीछे बल्कि इससे पेंगुइन की डाइट, उनके बच्चों और उनके पर्यावरणीय प्रभाव का अंदाजा लगाया जाने लगा। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। पेंगुइन का पाचन तंत्र बेहद अलग होता है। उनकी बीट में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब यह गुआनो जमीन पर जमा होता है तो उससे एक गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड। यह वही गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। वैज्ञानिकों के लिए यह चौंकाने वाला सच था। लाखों पेंगुइन मिलकर अनजाने में वातावरण में इस गैस को छोड़ रहे थे। यह कोई जानबूझकर किया गया नुकसान नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन सवाल यह था
क्या इसका असर स्थानीय रहेगा या पूरी पृथ्वी तक पहुंचेगा? जहां जहां पेंगुइन की बड़ी कॉलोनियां हैं, वहां नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर अपेक्षाकृत अधिक पाया गया। ये गैस वातावरण में गर्मी को फंसा कर रखती है, जिससे आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने की रफ्तार बाकी क्षेत्रों से ज्यादा है। पेंगुइन सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं पैदा कर रहे, लेकिन वे एक चेन रिएक्शन का हिस्सा बन चुके हैं। यह एहसास डरावना था, क्योंकि इससे साफ हो गया कि छोटे जीव भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर अंटार्कटिका की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघली तो समुद्र का स्तर सैकड़ों फीट तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कोस्टल शहरों का डूबना, करोड़ों लोगों का विस्थापन और पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाना। पेंगुइन की भूमिका यहाँ एक चेतावनी की तरह है। वे हमें दिखा रहे हैं कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है। एक जगह हुआ बदलाव पूरी धरती को प्रभावित कर सकता है। यह भविष्य अभी दूर लग सकता है, लेकिन संकेत आज ही दिखने लगे हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, एक बात साफ होती गई, पेंगुइन दोषी नहीं है। असली वजह है इंसानी गतिविधियां। क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग और प्रदूषण ने पेंगुइन की संख्या और उनके व्यवहार को बदला। जब संतुलन बिगड़ा तो उनके पर्यावरणीय प्रभाव भी बढ़ गए। पेंगुइन दरअसल एक संकेत है, एक अलार्म। वे हमें बता रहे हैं कि अगर इंसान ने अपनी आदतें नहीं बदली तो इसके नतीजे पूरी धरती को भुगतने होंगे। पेंगुइन क्यूट जरूर हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें गंभीर सच्चाई सिखाती है। वे दुश्मन नहीं, बल्कि दर्पण हैं, जो हमें हमारी गलतियां दिखाते हैं। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में बर्फ और पेंगुइन देखेगी। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह एक चेतावनी के साथ शुरू होती है। तो अगली बार जब आप किसी पेंगुइन को क्यूट समझकर मुस्कुराएं, तो याद रखिएगा वो हमें धरती के भविष्य